हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको झारखंड जीके के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए आज हम आते झारखंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, बिटलाहा का होता है। बिटलाहा जो होता है एक सामाजिक बहिष्कार है। अब बोला जाए कि जो बिटलाहा है किस समाज के लोगों के द्वारा होता है, तो ये होता है संथालों में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? उसके जो संस्थापक जो थे वो थे बागदेव सिंह। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो झारखंड में जो 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो है रोहिणी गांव। हाँ, कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि रोहिणी गांव ना दे के देवघर दे दिया जाए तो भी वो क्वेश्चन सही है, क्योंकि जो रोहिणी गांव जो है वो आपके देवघर में ही थे। देखिए, अब तो पूछा जाए कि झारखंड में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 जून 1857 को। हाँ, अगर किसी पूछे जाए कि जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, वो हुई थी मेरठ में 10 मई 1857। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। भावना जो एक कविता संग्रह है के रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार है वो है जदुमणि बेसरा। जदुमणि बेसरा जी को इस जो कविता है, कविता संग्रह जो भावना के नाम है, इसके लिए उन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो देखिए, जो झारखंड जी के जब भी पूछा जाए, चाहे वो सीजीएल में पूछा जाए, कानून सचिवालय में पूछा जाए या कानून जेपीएससी में पूछा जाए, तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ये बात कंफर्म रख लीजिए। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु जो थे वो थे आनंद पांडे। फिर दोस्तों हम आते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। झारखंड के किस स्थान से महेंद्र पाल के शिलालेख की प्राप्ति हुई है? जो स्थान से प्राप्ति हुई है वो है ईटखोरी। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। स्थापना से पहले झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जैसा कि आप सबको पता है कि जो झारखंड और पहले बिहार एक थे, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग बन गया और ये भारत का 28वां राज्य बन गया था। इससे पहले जो है आपका जो झारखंड जो है वो पहले दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी बिहार। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। झारखंड की किस भाषा को सादरी गवारी कहा जाता है? जो कहा जाता है वो है नागपुरी को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर।
अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया? देखिए एग्जाम जो है, एग्जाम में आपको एक जो नारे दिए जाएंगे, अब वो कौन सा नारा है वो अलग बात है, लेकिन एक आपको एक ना एक जो नारे हैं वो दिए जाएंगे, कंफर्म है। तो चलिए आपका जो ये नारा है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का जो नारा है ये दिए रघुनाथ महतो। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो हुंडू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अब पूछा जाए कि कहां पर है, तो है रांची में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है आपका एनटीपीसी का रिजल्ट रिवाइज कट ऑफ आ चुका है, तो अभी कुछ दिनों बाद फिर आपके जो ग्रुप डी की भी एग्जाम चालू होने वाली है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी ये दोनों की जो है क्लासेस कुछ दिनों बाद से चालू हो जाएगी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने मुझे बिहार फायरमैन के समय में सपोर्ट किया है, झारखंड के समय में सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में रेलवे के समय में भी आप सपोर्ट हमारा करेंगे। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ये जो मिलता है पुंडरिक देश। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। झारखंड किस स्थान पर कनिष्क के शासनकाल के सिक्के पाए गए हैं? जो पाए गए हैं वो है रांची से पाए गए हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। उल गुलाल आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? या कभी ऐसा पूछ देगा कि उल गुलाल जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है, वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपके पास, और उससे संबंधित जो नेतृत्व किए थे उनका 4 नाम दे दिया जाएगा। तो ये जो संबंधित है ये बिरसा मुंडा संबंधित है। इसका जो नेतृत्व जो बिरसा मुंडा ही किए थे। और पूछा जाए कि गुलाल आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो वो बिरसा मुंडा से ही संबंधित है। और ये जो गुलाल का अर्थ होता है ये होता है आत्मनिर्भर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहले बात ये जान लीजिए पारसनाथ जो है ये किस जिले में है, तो ये आपका है गिरिडीह जिले में। इसकी जो ऊंचाई है 1365 फीट है मीटर। ठीक है, अब पूछा जाए कि यहाँ पास है, तो है गिरिडीह में। पूछा जाए कि पारसनाथ जो है किस धर्म से संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। रजरप्पा किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? जो रजरप्पा जो है जो 2 नदियों के संगम पर स्थित है वो है दामोदर एवं भैरवी। कभी जो भैरवी का जो ये है वो आपको भेरा भी दे देंगे, तो उसका अर्थ वही होता है। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। दलमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो दलमा अभ्यारण्य में स्थित है वो है पूर्वी सिंहभूम। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष जो है वो है साल। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई?
ये जो स्टार्ट की गई थी स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, वो की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है झारखंड के लातेहार में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ये हमारे क्लास का अंतिम सवाल है। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जो मुगल के शासनकाल में झारखंड किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था पोखरा के नाम से।